डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कैश फ्लो का मेथड और एग्जाम्पल के बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि हम अभी तक कैश फ्लो के बारे में पढ़ रहे थे कि कंपनी में या व्यवसाय में कितना कैश आता है और कितना उसका बहिर्वाह होता है, कितना जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नकदी प्रवाह विधि क्या है। प्रत्यक्ष विधि बनाम अप्रत्यक्ष प्रस्तुति का तरीका नकदी प्रवाह के बयान के दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में नकद के सभी व्यक्तिगत उदाहरण जो प्राप्य या भुगतान किए जाते हैं वे लंबे हो जाते हैं और कुल परिणामी नकदी प्रवाह होता है। अप्रत्यक्ष विधि में लेखांकन लाइन आइटम जैसे शुद्ध आय, मूल्यह्रास आदि का उपयोग नकदी प्रवाह पर आने के लिए किया जाता है और वित्तीय मॉडलिंग में नकदी प्रवाह विवरण हमेशा अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से उत्पन्न होता है या तैयार किया जाता है। इसके लिए मैंने जो उदाहरण लिया है आपके लिए वो है एक कंपनी है राज उद्योग लिमिटेड। उसकी 2017 की बैलेंस शीट दिखाई गई है। लायबिलिटीज़ हैं शेयर कैपिटल 1/1/2017 और 31/12/2017। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि एक वर्ष में मतलब 2 अवधियों के बीच का कितना कैश इनफ्लो हुआ है और क्या कैश आउटफ्लो हुआ है, उसी के आधार पर हम कैश फ्लो विश्लेषण करते हैं। तो 1/1/2017 को शेयर कैपिटल थी 5 लाख और 31/12/2017 को भी 5 लाख थी। रिजर्व 1,25,000 थे और जो बढ़कर के कितने हो गए 2,65,000 हो गए। बैंक लोन 2 लाख थे जो कि बढ़कर के कितने हो गए 2,50,000 हो गए, अर्थात 50,000 के ऋणों की वृद्धि हुई है। तो कैश इनफ्लो हुआ है। लोन फ्रॉम द मार्केट 1,25,000 थे जो कि 31/12/2017 को नहीं है, नील है, अर्थात 1,25,000 के जो लोन थे उसका भुगतान कर दिया गया, जो कैश आउटफ्लो है। क्रेडिटर्स का क्या स्थिति है, 2 लाख थे जो कि 2,20,000 हो गए, तो 20,000 का इसमें परिवर्तन हुआ है। लैंड 2 लाख की थी और अब कितनी है 31/12/2017 को 2,50,000 की है, तो 50,000 की लैंड खरीद ली गई। इसी तरीके से 1,75,000 के बिल्डिंग थी 1/1/2017 को और वो बढ़ कर के कितनी हो गई है 3 लाख की हो गई है, तो 1,25,000 की बिल्डिंग खरीद ली गई। प्लांट एंड मशीनरी की क्या स्थिति है, 4 लाख के प्लांट एंड मशीनरी थे जो कि 2,75,000 हो गए हैं, अर्थात इतना हमने उसमें बेच दिया है, मशीनरी को बेच दिया है। डेटर्स है 1,50,000 से 2,50,000 के हो गए। इन्वेंट्रीज 1,75,000 से 1,25,000 की हो गई, 50,000 की इन्वेंट्रीज हमने कम हुई है और कैश 50,000 से कितना हो गया है 35,000 हो गया है। ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है जिसके आधार पर हमको कैश इनफ्लो की गणना करनी है, परंतु इसके साथ ही कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी हैं, जैसे द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज़ 2,25,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू रिजर्व। 2,25,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो रिजर्व में जोड़ दिया गया। An amount of accumulated depreciation or plant and machinery was rupees 1,25,000 at the beginning and rupees 2 lakh at the end of the year, or all a machine costing rupees 50,000 was sold for rupees 25,000। 25,000 में मशीन को बेच दिया गया। मशीनरी को 25,000 में बेच दिया गया। Accumulated depreciation on this machine was 15,000। On the above data prepare a cash flow statement। मतलब इसी के आधार पर आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है।
अब मैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने जो आपको बताया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिसंबर 2017। अब मैं आपको ये बताने से पहले वर्किंग नोट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि वर्किंग नोट हम कैसे बनाया है, कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2,20,000 कैसे आ रहा है, सेल्स ऑन ऑफ ओल्ड मशीन 25,000 क्यों आ रही है, ये सारा हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना था, 2,25,000 था। डेप्रिसिएशन कितना था, 90,000 हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितनी है, 10,000 है। तो टोटल कितना हो गया, 1,00,000 रुपये हुआ। तो हम 1,00,000 को यदि जोड़ देते हैं तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता है, 3,25,000। अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 3,25,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, मैंने आपको इन्वेंट्रीज बताया था शुरू में कि डिक्रीज हुई हैं। इन्वेंट्रीज कितनी थी, 1,75,000 थी, और अब कितनी हो गई हैं, 1,25,000 हो गई हैं। तो 50,000 की इन्वेंट्रीज डिक्रीज हुई हैं, इसलिए हमने इसमें बताया कि 50,000 की इन्वेंट्रीज कम हुई हैं। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स में मैंने आपको बताया था 2,00,000 से कितने हो गए, 2,20,000 हो गए। तो ये भी हम इसके अंतर्गत जोड़ देंगे। और इंक्रीज इन बैंक लोन, बैंक लोन कितने बढ़ गए हैं, बैंक लोन 2,00,000 के थे जो 2,50,000 हो गए हैं, उसको हमने इसमें जोड़ दिया। तो ये टोटल 1,20,000 हुए। तो 3,25,000 में हमने 1,20,000 को जोड़ दिया तो कितना आया, 4,45,000 आया। इसी के बाद इंक्रीज इन डेटर्स 1,00,000 के हुए। डिक्रीज इन मार्केट लोन 1,25,000, 2,25,000 हुए, तो इसको हमने घटा दिया। तो कितना आया कैश फ्रॉम ऑपरेशन, 2,20,000। जो मैंने आपका यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है 2,20,000, ये ऊपर दे रखा है कि मशीन को जो बेचा गया, ओल्ड मशीन को, वो कितने में बेचा, 25,000 में। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ, 2,45,000, 2,45,000। और ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, 50,000 था। तो 2,95,000 हमारा कैश इनफ्लो हुआ। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड मैंने आपको बताया था कि 2,00,000 से कितनी बढ़ गई हैं, 2,50,000 हो गई हैं। तो परचेज ऑफ लैंड कितनी हो गई, 50,000 हो गई। परचेज ऑफ बिल्डिंग 1,75,000 से 3,00,000 हो गई हैं, तो 1,25,000 हो गई। और रिडक्शन ऑफ इन रिजर्व 85,000, तो कितना हुआ, 2,60,000 और 15,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास बचा है। अब 85,000 कैसे आया, ये मैं आपको बताती हूँ। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आपने देखा कि कितना था, ओपनिंग बैलेंस ग्रॉस कितना था, 5,25,000। और 5,25,000 में 15,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, सेल ऑन मशीन और 25,000, 40,000 हो गया। और इसको इसमें से घटा दिया तो कितना हुआ, 4,85,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना, 4,75,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हुआ, 10,000 हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेप्रिसिएशन का वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं होता, परंतु हमने जब उसकी गणना करी थी शुरू में, इसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इसमें डाला था, तो वो हमने 90,000 डाला था, ऐड किया था डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन को केवल अकाउंटिंग एंट्री है, इसलिए ना तो कैश इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस 2,00,000, काउंटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 15,000, 2,15,000 और 1,25,000 को माइनस किया तो 90,000। रिडक्शन ऑन इन रिजर्व्स, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,25,000। नेट प्रॉफिट कितना आया, 2,25,000, 3,50,000 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,65,000, तो 85,000 इसका के अंतर्गत
आता है। तो इसको हम 85,000 को इसमें लेते हैं, 85,000 को, तो 15,000 हमारा बचता है। इस तरीके से हम कैश फ्लो की गणना करते हैं। थैंक यू।